माह रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तानी अवाम को क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबर तो ना मिल सकी, लेकिन कौमी खेल हॉकी से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान हॉकी तो तवील अरसे से ज़बूहाली का शिकार दिखाई देती है, जिसने गुज़िश्ता 3 ओलंपिक्स में जगह ना बनाई और 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली हॉकी टीम ने गुज़िश्ता 8 साल से वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं बनाई थी। मगर इस मरतबा पाकिस्तान हॉकी टीम ने अगस्त 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मिस्र के शहर इस्माइलिया में होने वाले वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर में पाकिस्तान हॉकी टीम ने ग्रुप बी में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए चीन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला गुज़िश्ता रोज़ जापान से हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से फतह हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। खेल के 90 मिनट में पाकिस्तान ने मोहम्मद अम्माद के फील्ड गोल के साथ बरतरी हासिल की और पहले क्वार्टर को अपनी 1-0 की बढ़तरी पर ख़त्म किया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जापान ने 21वें मिनट में गोल बनाकर मुकाबला पहले 1-1 गोल से बराबर किया। हाफ टाइम पर जापान और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 से बराबर था, लेकिन तीसरे क्वार्टर में जापान ने कमबैक करते हुए मुसलसल 2 गोल दाग दिए और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तीसरे क्वार्टर पर जापान को 3-1 की सबकत हासिल थी, लेकिन आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया, उम्दा खेल का मुजाहरा किया। इब्तिदा में पाकिस्तान को जल्द कामयाबी न मिल सकी, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी 10 मिनट में अबू बकर, मोहम्मद सुफियान खान और अफराज के गोल के साथ अपनी बरतरी को 3 के मुकाबले में 4 गोल कर लिया। आखिरी लम्हात में जापान को एक पेनल्टी शूट आउट भी मिला, लेकिन गोलकीपर अली रज़ा ने बेहतरीन सेव करते हुए पाकिस्तान को न सिर्फ फाइनल में पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान ने 2018 के बाद पहली मरतबा FIH वर्ल्ड कप हॉकी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम हॉकी वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में मुनक़िद होगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड बतौर मेज़बान की हैसियत से वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रो लीग 2023, स्पेन ने प्रो लीग 2024, अर्जेंटीना ने अमेरिकन कप, जर्मनी ने यूरो हॉकी चैम्पियनशिप, भारत ने एशिया कप 2025, न्यूजीलैंड ने ओशियाना कप और जनूबी अफ्रीका ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की बदौलत वर्ल्ड कप में जगह बनाई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने हुकूमत की हिदायत पर भारत में होने वाले एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उन्हें पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की बदौलत वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह मिली और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर फाइनल में जगह हासिल कर ली है, जबकि बाकी टीमों के क्वालिफाई होने का फैसला अभी बाकी है। पाकिस्तान 4 मरतबा आलमी कप जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने बार्सिलोना में 1971, ब्यूनस आयर्स में 1978, मुंबई में 1982 और सिडनी में 1994 में वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। ये जनाब पाकिस्तान हॉकी का सुनहरी दौर था। उम्मीद करते हैं कि ये लम्हात, ये मनाज़िर हमें दोबारा देखने को मिलें और ये 2026 है और 32 साल पहले हॉकी की दुनिया पर हमने हुक्मरानी की थी। तो इस अहम बड़ी ख़बर पाकिस्तान हॉकी की डेवलपमेंट पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कोच। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच की हैसियत से जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा भारत को अब से कुछ ग़ालिबन 12 बरस पहले भुवनेश्वर में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हराया था, तो पाकिस्तान के कोच थे ओलंपियन समीर हुसैन, जो 2000 का सिडनी ओलंपिक खेले हैं। और उनके साथ जनाब वो शख्सियत हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है, जिनका नाम ओलंपियन ताहिर ज़मान है। आज पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये वो ताहिर ज़मान है जो इस टीम के साथ अक्टूबर 2024 से मुंसलिक थे। प्रो लीग के 2 सीज़न में ये पाकिस्तान टीम के साथ अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भी गए और उसके अलावा इस टीम को यहाँ तक लाने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इनसे बेहतर पाकिस्तान हॉकी की इस कामयाबी को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो गुफ्तगू की शुरुआत ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब आप ही से कर लेता हूँ। क्या फीलिंग है आप पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन इस टीम को आपने बनाया है, इस टीम को आपने खिलाया है, तो फ़ख्र तो होगा आपके ऊपर बीइंग अ पाकिस्तानी? ये बिल्कुल है। या ये भाई साहब से पहले तो मैं पूरी कौम को, आप सबको, टीम मैनेजमेंट को, खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस चीज़ की खुशी है और जो भी हालात वाक़यात रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि हर एक का एम जो भी पाकिस्तान हॉकी के साथ अटैच होता है या काम करता है,
उसकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो ग्रो करे, वो वापस अपने उस ट्रैक के ऊपर आ जाए जहाँ पे सारे पाकिस्तानी उसको देखना चाहते हैं। सो ये बड़ी खुशी की बात है और इसमें कोई शक नहीं, हमें इस चीज़ पर भी फ़ख्र है कि मैंने और मेरी टीम ने, मैनेजमेंट ने इस टीम को बेस बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और जो लास्ट नेशन कप हम फाइनल खेले हैं और उसके बाद फिर ये जो आपने प्रो लीग के 2 लेग हो चुकी हैं, अर्जेंटीना और होबार्ट वाली। अगर आपको ये भाई याद हो, लास्ट आपसे जब हमारी मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी, हम होबार्ट ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्रो लीग की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि प्रो लीग जो है वो एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर, और हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये जो एक्सपोजर बच्चे हमारे गेन करेंगे प्रो लीग के मैचेस से, दुनिया की बेहतरीन 8 टीमों के खिलाफ खेलते हुए, वो सारे का सारा फ़ायदा हमें अल्टीमेटली जब हम क्वालिफाइंग राउंड में कंपैरेटिवली लो रैंक टीमों से खेलेंगे तो हमें वहाँ होना है। और ये देख के हमें खुशी भी होती है और वी फील प्राउड कि हमने कंट्रीब्यूट किया है इन बच्चों की इंडिविजुअल टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने में, इनकी इंडिविजुअल टैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने में। अल्टीमेटली प्रो लीग के मैचेस खेल के मुझे लगता है कि बच्चों का जो इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस है वो बड़ा हाई हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप 2026। बेहतरीन ओलंपिया ताहिर जमान साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये फ़ख्र का लम्हा है कि हमने 8 साल के बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और अब तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 4 मरतबा पाकिस्तान हॉकी में कब, कहाँ, कैसे चैम्पियन बना। और हॉकी में पाकिस्तान को ब्राज़ील कहा जाता है। फ़ुटबॉल का जिस तरह नाम है ब्राज़ील का, ऐसा हॉकी में पाकिस्तान का नाम था। ओलंपियन समीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और समीर, ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी में ये सिर्फ ओलंपियन नहीं है बल्कि मौजूदा हॉकी के डायनामिक्स, मौजूदा हॉकी के इस वक्त जो कवायद व ज़वाबित हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है। समीर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये आसान था पाकिस्तान टीम के लिए 4 मैच, चारों में कामयाबी, या आपको लगता है कि ये जो क्वालिफायर होता है वर्ल्ड कप का उसका एक अलग प्रेशर होता है? शुक्रिया याया। पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान कौम को एक मुबारकबाद का दिन है कि एक तरीके से हॉकी जो है रिवाइव हुई है और वर्ल्ड कप में किसी बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है काफ़ी अरसे बाद, जो कि एक 8 साल के बाद एक हमें खुशी मिली है। और दूसरा ये है कि मैं, जो आप टैक्टिकल और टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं ताहिर भाई की इस बात को सेकंड करूँगा कि हम इससे पहले प्रेशर मैचेस खेल के आए हैं जो एक हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी। और हम प्रो लीग में भी जिस तरीके से क्वालिफाई किया उसमें ज़ाहिर बात है ताहिर भाई उस टीम के साथ अटैच थे। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी हुआ, तो लड़कों का एक प्रेशर जोन था जिसमें निकलना बहुत ज़रूरी था। और इसमें क्रेडिट गोज़ टू ऑल मैनेजमेंट और स्पेशली जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब हैं, इस्लाह भाई हैं, थिंक टैंकर्स हैं, इसमें हसन सरद साहब, इसमें तमाम की काविशें और एक अच्छा उनका वो मैं समझता हूँ एक कदम था कि टीम को लिहाज से जेल किया गया और टीम ने परफॉर्म किया। लेकिन इसके साथ मैं ये चीज़ एडअप करूँगा कि सिर्फ हमारा सफ़र यहाँ नहीं ख़त्म होता, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। जिस तरीके से ताहिर भाई ने बोला कि हमारे लिए ये क्वालिफ़िकेशन की तैयारी थी, तो डेफिनेटली हमसे रैंक में या हमसे एक्सपीरियंस में जितनी टीमें वहाँ पे जो खेल रही थी वो हमारी नीचे थी। इसका आप अगर एनालाइज़ करें तो 16 गोल हमने किए हैं और 14 गोल हमारे ऊपर हुए हैं। अभी फ़ाइनल बाकी है। फ़ाइनल में हमारी टीम जो है टॉप 6 टीम से, अल्हम्दुलिल्लाह वी क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप। जी समीर, मैं इस पर डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, आपने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट जो है वो रेस किया है कि आपने 16 गोल किए हैं, 14 गोल आपके खिलाफ हुए हैं इस वक्त। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के टेक्निकल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के कोच चेयरमैन हैं ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और ओलंपियन हसन सरदार। कौमी टीम के 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के बारे में बताया कि उन्होंने हॉकी टीम के लिए क्या लाहे-अमल बनाया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान ने जापान को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान ने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और पाकिस्तान ने आज नहायत शानदार खेल का मुजाहरा किया। मेरी तरफ से सारी कौम को और सारे खिलाड़ियों को और ऑफिशियल को ख़ास तौर से मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहा तो बतदरीज पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा जिसकी सारी कौम देखने की मुतमन्नी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी नेशन को, हॉकी लवर्स को, कि पाकिस्तान अरसे बाद क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के खेलने के लिए।
उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो जो खेल रहे हैं आजकल, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर खेल रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने अच्छा टैलेंट देखा है और इसको हम इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो हॉकी फेडरेशन मुहिउद्दीन वानी साहब की सरपरस्ती में जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो हम तरतीब दे रहे हैं इस्लाहुद्दीन साहब और माई सेल्फ समीउल्लाह साहब के साथ, तो वो इंशाल्लाह हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि हम उसको बेहतर कर सकें। शॉर्ट टर्म्स, मिड टर्म्स और लॉन्ग टर्म पे हमने प्लान किया है। ओलंपियन ताहिर जमान साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। हमने आखिरी बार ओलंपिक में 2012 लंदन में क्वालिफाई किया था और 12वें नंबर पर हम रहे थे, और आखिरी वर्ल्ड कप हम भारत में खेले हैं 2018 में, वहाँ पर भी हम 12वें नंबर पर रहे थे। तो अब 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है, FIH का 16वां एडिशन है वर्ल्ड कप का। आप क्या समझते हैं जो फाइनल हमारा इंग्लैंड के साथ है, क्या ये सही मानों में हमारी सिमत का तयन करेगा? हमने क्वालिफाई तो कर लिया है, क्या ये इस बात की गमाजी करेगा फाइनल कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में, जहां टीमें तैयारी के साथ आएंगी, उनके पीछे 3-3, 4-4 साल का तजुर्बा होगा, हमारी टीम किस तैयारी के साथ जा रही है? डेफिनेटली पहले तो याया भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, एक खुशी है और सबको बहुत खुशी है कि हमने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कल फाइनल है। मुझे लगता है कि कल के फाइनल को भी फोकस करना चाहिए लड़कों को। हम पहले माजी में, मैं इस चीज़ को खुद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, जो नेशन कप का फाइनल था उसमें भी जब हम फाइनल में पहुंच गए थे तो हमारी सेलिब्रेशन का मोड काफ़ी लंबा हो गया था और अगला मैच टोटली एक तरफा हो गया था। सो मुझे लगता है कि अपने चांसेस को बढ़ाए रखने के लिए कि अगला जो हमारे वर्ल्ड कप के ड्रॉज हैं वहां हम बेहतर पूल में जाएं, हमें कल के मैच में भी ऑल आउट जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इंग्लैंड को जीतने की कोशिश करें, इसको वन साइडेड ना होने दें। एक तो ये कि अगर आप क्लोज मार्जिन में रहते हैं, जीत जाएं तो सबसे अच्छी बात है, आपका पूल बेहतर बन जाएगा। अगर क्लोज मार्जिन में भी जाएंगे तो अल्टीमेटली लड़के जो है कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। दूसरी टीमों के मुकाबले में हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये भाई, वो है अनप्रडिक्टेबिलिटी। हमारी टीम जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। आप भी देख लें कि तीसरे चौथे क्वार्टर तक हम 3 गोल से हार रहे थे और एकदम से चौथे क्वार्टर में जाके हमने 3 गोल किए और मैच को 4-4 से बराबर कर दिया। ये हमारी जो है ना, मैं कहता हूँ ये ताकत है हमारी कमजोरी के साथ साथ। मैं इसको ज्यादा ताकत के तौर पे जानता हूँ, जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है हमारी गेम के दौरान। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें कंसिस्टेंसी लानी होगी। जहाँ पे समीर ने पहले जिक्र किया, ये स्टैट्स की बात कर रहे थे, गोल कितने हुए, कितने हमने किए और हमारे अगेंस्ट गोल काफ़ी हुए हैं, ये हमारा एक ग्रे एरिया है जो कि प्रो लीग में भी आइडेंटिफाई हुआ और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। एक शोबा थोड़ा सा गोल कीपिंग वाला पहले से बेहतर हुआ है जब से हमने ये जूनियर गोल कीपर अली रजा को इंडक्ट किया है। वहाँ से हमारी गोल कीपिंग, अब बेबी गोल्स जो हैं वो एटलीस्ट काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन जो हमारी डीप डिफेंस है उसके ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है। एक तो जो पेनल्टी कॉर्नर गिव अवे है, हमारी मार्किंग पोजीशंस जो है इनसाइड सर्कल, अराउंड दी सर्कल्स, उनको बेहतर करने की जरूरत है। और जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी वजह से हमारी रीपोजिशनिंग अच्छी नहीं होती। सो ये 2 एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। हाँ, वर्ल्ड कप में डेफिनेटली बेहतरीन टीमों के खिलाफ आप खेलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम टारगेट करें कि हमने टॉप 10 में फिनिश करना है तो ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं होगी। ये एक रियलिस्टिक टारगेट होगा कि हम बेहतरीन 10 टीमों में कम से कम जरूर फिनिश करें। और यू नेवर नो, जब एक मोमेंटम बनता है, जैसे बैक इन 1994 वर्ल्ड कप की बात कर लें कि हमारे मतलब भी लोग कहते थे ये टीम तो चाहे का कप नहीं जीत सकती, वर्ल्ड कप क्या जीतेगी। सो अगर मोमेंटम बन जाए, लड़के जो हैं वो अपनी बेस्ट हॉकी खेलना शुरू करते हैं तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन टूर्नामेंट्स में वापस आ गया खेलने के लिए। अभी 16 साल से, जैसे आपने कहा कि 2012 के बाद हम ओलंपिक्स गेम्स नहीं खेले, और मैं फिर यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि हमने ये 2 टारगेट ही बनाए हुए थे कि एक तो प्रो लीग के मैचेस का जो एक्सपोजर है उसको गेन करके उसकी बेस के ऊपर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। फिर जो एशियन गेम्स हैं अपकमिंग आने वाली नगोया जापान में सितंबर अक्टूबर में, उनमें हम कोशिश करें ऑल आउट जाएं, क्योंकि उससे पहले हम वर्ल्ड कप खेल चुके होंगे। सो वर्ल्ड कप का एक्सपोजर भी जो है वो बहुत बड़ा एक गेन हो जाएगा हमारी टीम के लिए कि हम ऑल आउट जा सकें एशियन गेम्स में, कि हम एशियन गेम्स को जीत कर डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। बड़ी अच्छी आपने बात की समीर। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने पॉइंट रेस किया कि 16 गोल किए, 14 गोल हुए, पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान टीम पहले 2 क्वार्टर, पहले 35-35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे, अब
15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हैं। पहले 2 क्वार्टर तो पाकिस्तान टीम पीक पे खेलती है, लेकिन तीसरे क्वार्टर में एनर्जी लो होती है और चौथे क्वार्टर में तो बिल्कुल ही टीम जो है वो बैठ जाती है। लेकिन ये जो सेमीफाइनल है जापान के खिलाफ पाकिस्तान टीम का चौथे क्वार्टर में कम बैक करना, गोल उतारना, गोल करना, मैच जीतना, ये कितना पॉजिटिव साइन है? ये जैसे आप इसकी डायनेमिक्स देखें ना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सब बड़ी पॉजिटिव हॉकी खेली। ये नहीं कि टोटली वो डिफेंसिव साइड पे चले गए हों, उन्होंने अटैकिंग मोड जो है वो ऑन रखा हुआ था। और इसमें मैं थोड़ा सा एडअप करूँगा कि चाहे वो प्रो लीग के मैचेस हों, चाहे हमारे ये मैचेस हों, इसमें स्पेशली हमारा जो डीप डिफेंस है उसमें जो लास्ट मैन मार्किंग है ना, वो हमारा बहुत मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। और जिस तरह ताहिर भाई ने ये बोला कि उसमें हमारी कॉलिंग बेस और कंस्ट्रक्टिव अगर देखा जाए तो गोलकीपर का इस वक्त जो जोन है वो हमारे स्ट्रॉन्ग हुआ है। अली रज़ा का मैं बोलूँगा कि आप आए थे नेशनल चैम्पियनशिप में, तो ये पीएफ की तरफ से खेला था और मैं उसमें जब कोच था, तो आज तक पीएफ कभी थर्ड पे या विक्ट्री स्टैंड पे कभी फिनिश नहीं किया था। एंड ही वाज द गोलकीपर जिसको मैं उसमें लेके आया और ये बेस्ट गोलकीपर डिक्लेयर हुआ था। उसमें हमने बड़ी अच्छी साइड को हराया था नेशनल बैंक की, जिसमें कि बर्ड, अबू बकर ये सब खेल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से ये एक अपकमिंग गोलकीपर जो काफ़ी अरसे बाद हमें नज़र आया। और आज क्रेडिट इसको जाता है कि आप ये देखें कि हमने लीड ली है और हमारे ऊपर फ़ौरन एक काउंटर हुआ है और उसके ऊपर वो स्ट्रोक मिला और उस प्लेंटी स्ट्रोक की बिना पे, वरना 4-4 ड्रॉ हो जाता और आगे चला जाता प्लेंटी शूट आउट पे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त आज का जो हीरो है नो डाउट अली रज़ा है, कि जिसने एक बड़ा अच्छा रोका और पाकिस्तान को एक लाइफ दिलवाई। उधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वफाकी वज़ीर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कौमी हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपने बयान में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले, कौमी टीम ने 8 बरस बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी टीम वर्क, खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कौमी टीम की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में हॉकी का बेपनाह टैलेंट मौजूद है और अगर खिलाड़ियों को मौक़े और सहूलियात फराहम की जाएँ तो वो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के ख़िलाफ़ एक भी मैच जीतने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन असल हंगामा मैदान में बाहर बरपा हुआ। आखिरी दिनों में सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की रिहाई से मुताल्लिक़ एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसने नई बहस छेड़ दी। वतन वापसी के बाद खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी क़यादत कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने की और फेडरेशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। दूसरी जानिब फेडरेशन में 2 बरस से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत संभालने वाले तारिक बुगटी ने ओहदा छोड़ दिया। साथ ही कप्तान अम्माद शकील भट्ट पर 2 साल की उन्होंने पाबंदी भी लगा दी। कप्तान अम्माद शकील भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगी तो टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात का फ़ैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने उन्हें प्रो लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के साथ मुबैना बदसलूकी पर अफसोस का इजहार किया और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात खासी अच्छी रही और उनकी भरपूर हौसला अफजाई से हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। और अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में न सिर्फ मुसलसल 4 मैच जीते हैं बल्कि फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन CCB मोहसिन नकवी साहब का बड़ा ये एक जुर्रतमंदाना एक्ट है कि जो बात, जो मुतालबा उनको बताया गया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपका काम है सिर्फ खेलना, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं हॉकी को जो टेक ऑफ करूँगा और जितने भी मामला है वो चेयरमैन साहब खुद देखेंगे। कोई बैन नहीं है, चेयरमैन साहब से सारी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई बैन नहीं है। अभी बातें आ रही कि ECL में नाम डाल दिया जाएगा, बैन लगा दिया गया। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं सारी चीज़ें खुद देखूँगा, कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है। जो टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया से वही टीम आगे खेलने जाएगी। ये पाकिस्तान हॉकी का कल था और आज पाकिस्तान ने कुछ 8 साल बाद एक बार फिर FIH वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीर हुसैन। मज़ीद बातचीत। पाकिस्तान ने 8 साल बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन समीर हुसैन और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन
ताहिर ज़मान साहब, आप पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अब क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस टीम से आपको क्या तवक्को थी? जो रिज़ल्ट है इसी की आप तवक्को कर रहे थे या आपके ख्याल में ये नतीजा बेहतर हो सकता था? कोई कमी बेशी अगर रह गई हो? देखिए, जो मैक्सिमम आउटकम था वो तो हम यही तवक्का कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को डेफिनेटली वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी देर से टीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और कुछ एरियाज जो हमने पहले ही आइडेंटिफाई किए हुए थे कि जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें ब्रेंडी कॉर्नर की डिफेंस सबसे टॉप पर थी, गोल कीपिंग का शुबा था, डीप डिफेंस की मार्किंग की हमने बात की है, रीपोजिशनिंग की बात की है। फिर सर्कल में जो जब हम अटैक करते हैं तो जो इंडिविजुअल प्ले है हमारा, जो कि खासा है पाकिस्तान हॉकी का, फास्ट काउंटर ब्रेक्स जो हैं हमारी, उसमें खिलाड़ी पहले एक डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करते थे, और हमने उनके ऊपर काम किया कि जब वो बॉल के साथ बॉल कंट्रोल को बढ़ाते हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज ज़रूर करें, जिससे डिफेंस जो है वो डिसबैलेंस होती है और आपको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का मौका मिलता है। और मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि अगर इसको बगौर देखा जाए, ना सिर्फ प्लेयर्स हमारे बॉल की डायरेक्शन और पेस को चेंज करते हैं अब अटैक में, बल्कि बॉल प्रोटेक्शन भी उनको बहुत बेहतर तरीके से करनी आ गई है। लेकिन फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मुझे लगता है, जिसको आगे चलना चाहिए। स्ट्रक्चर के ऊपर या भाई अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट गेम स्ट्रेटजीज को लेके, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्लेयर्स को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना, उसमें अभी भी कहीं कहीं हम ऑफ हो जाते हैं और अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस नहीं रहता। आज के मैच में भी देखें, हमें मौका मिल गया कि जापान की टीम को येलो कार्ड हुआ चौथे क्वार्टर में, और उस येलो कार्ड का हमने फ़ायदा उठाया, गेम की पेस को थोड़ा हमने हाई किया, और उस हाई पेस के नतीजे में हमें पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले, जिसके ऊपर हमने गोल किया। मुझे लगता है कि जो एरियाज, जैसे मैंने कहा, प्रो लीग में हमने सब्जेक्टिवली काम करने का प्लान किया हुआ था कि हम हर मैच के रिजल्ट को टारगेट नहीं करेंगे, हम हर मैच में कोई एक दो चीज़ें लेके उनके ऊपर काम करेंगे ताकि हमको स्टेप बाय स्टेप बेहतर कर सकें। और मुझे लगता है कि देखें, दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ भले हम खेले हैं, लेकिन कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसके खिलाफ हमने गोल ना किए हों। वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जर्मनी हो, वो अर्जेंटीना हो, वो हॉलैंड हो, हर टीम के खिलाफ हमने गोल किए। सो हम में पोटेंशियल है, हमारे लड़के जो हैं वो टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि एक कंटिन्यूस जो प्रोसेस है ना, उसको कंसिस्टेंटली लेकर चलना होगा। ये जो टाइम टू टाइम हम कैंप लगाते हैं, कोई टूर्नामेंट आ जाए तब हम तैयारी शुरू कर देते हैं, इस भेड़ चाल से हमें निकलना होगा, और हमें सारा साल जो है प्लान करके ट्रेनिंग करनी होगी, बच्चों को ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस देनी होगी, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। समीर, मैं ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब की इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँ। थोड़ी देर पहले आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टेक्निकल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के को चेयरमैन ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन हसन सरदार को सुना। वो टीम को मुबारकबाद दे रहे थे, नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे, मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस है हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ आप एज ए कोच भी इन्वॉल्व रहे हैं। देन एंड देयर जो कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में, उसके बाद जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, एक मरहला हम तय कर चुके हैं और हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट आपसे जानना चाहूँगा। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं था, आपको लगता है कि आपको मैनेजमेंट में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड बेस होना चाहिए। नो डाउट अभी रिज़ल्ट हैं, लेकिन जिस तरीके से हाई परफॉर्मेंस की आप अगर आगे फ्यूचर में बात करें तो डेफिनेटली प्रो लीग में आपको एक अलग, क्योंकि इसके साथ अभी हमारे आगे भी प्रो लीग के 2 सीजन्स हैं। आप इंग्लैंड जा रहे हैं, मुश्किल टीमों से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का है, वो भी एक तैयारी का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ में जो मेन कड़ी है, जैसे हमारा एक पहला स्टेप हो गया वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का, नेक्स्ट स्टेप हमारा एशियन गेम्स है जो कि होना है। उसमें अगर हमारा इस वक्त पूरी टीमों का सिनेरियो देखा जाए तो उसमें कोरिया, मलेशिया, इन तमाम टीमों से पाकिस्तान टीम बेटर नज़र आ रही है। हमारा इन द एंड इंडिया से ही मुकाबला होता है, तो इंडिया के लिहाज से अगर स्ट्रेट अवे हम अगर उसको बीट करते हैं, क्योंकि उनका एक अच्छा एक स्ट्रक्चर पे चल रही है हॉकी, मॉडर्न हॉकी खेल रहे हैं और कंटिन्यू, मतलब उनका सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है कि उनके जूनियर भी चल रहे हैं, सीनियर भी चल रहे हैं। हमारे पास इन 35 या 40 लड़कों के अलावा पीछे क्या बैकअप है, उसका हमारा एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हमें ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से काम करना है, जूनियर्स को किस तरीके से इंडक्ट करना है। तो हम सिर्फ एक जगह पे नहीं हो कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया, ये टीम कंटिन्यू चलेगी, हमें बैकअप भी प्लान करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि फ़ौरन हमें जूनियर
चैम्पियनशिप करवाएं, उसमें आइडेंटिफाई करें प्लेयर्स को और उनको ऊपर इनके साथ अटैच करें, क्योंकि देखिए डेफिनेटली इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी फिटनेस लेवल उस लेवल पे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर में हमें जूनियर प्लेयर्स को इंजेक्ट करना चाहिए ताकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि जो आगे हमारे 2 साल तक कंटिन्यू रहे। ठीक। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास नो डाउट पोटेंशियल है और लड़कों के अंदर एक हंग्रीनेस नज़र आ रही है कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ मैं ये बोलूँगा कि जैसे ताहिर भाई ने बोला कि कल का मैच हमारे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लास्ट में भी हमें हुआ था कि जब हमारा न्यूजीलैंड से फाइनल हुआ था प्रो लीग के लिहाज से हम क्वालिफाई कर रहे थे तो वो 1 साइडेड हो गया था। आज का अगर मैच का आप एनालाइज करें कि मलेशिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है 7-1 हुआ है उसका रिज़ल्ट, और मलेशिया का और पाकिस्तान का मैच भी आपके सामने, तो आपने उसको अच्छा करना है। इट डजेंट मैटर कि आप हार जाएं, लेकिन जीत के हारें। 3-2 हो 4-2 ऐसा नहीं हो कि आपका कोई टेनिस स्कोर हो कि आज आपने जीत कर लिया, लॉन्ग सेलिब्रेशन हो गई और आज मैच को भूल गया। ओलंपियन ताहिर जमान साहब, आपने बड़ा किया और पाकिस्तान हॉकी के वसीतर मुफाद में आपने मिस्र जाने से जो है वो अपने आप को दस्तबरदार कराया, और मोइनुद्दीन वानी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के मामलात को देख रहे हैं। ओलंपियन हसन सरदार, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी जो है वो डेवलपमेंट और प्रोफेशनल चीज़ों को देख रहे हैं हॉकी के हवाले से। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कुछ किया हमने क्वालिफायर में जाने से पहले, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन अब आपके पास 3 महीने ऑलमोस्ट आपके पास हैं और उससे पहले आप इंग्लैंड जाएंगे प्रो लीग का 3रा लेग खेलने के लिए। बड़ी टीमें वहाँ पर आपको मिलेंगी। क्या वाकई इस टीम को मैनेजमेंट में तब्दीली की ज़रूरत है, या इस कामयाबी के ऊपर हम मुतमईन हो जाएं, या आपको लगता है कि नहीं हमें किसी फॉरेन कोच की तरफ जाना चाहिए? या भाई बड़ा ही मुझे लगता है कि रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है कि इसको हमें बड़ा प्रोफेशनली और कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करना चाहिए। पहले तो मैं मोइनुद्दीन वानी साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जाने से पहले मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और डिस्कशंस के बाद एक बड़ा ही प्रोफेशनल डिसीजन लिया गया, और मुझे उन्होंने कहा कि आप इनकी जो पिछले 3 टूर्स हैं उनकी रिपोर्ट बनाएं और उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएट एक्शंस क्या लेने हैं। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, जहाँ तक आगे वे फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में कि हम एक टास्क फोर्स कोचेस की तैयार करें, जिसमें कोई 8-10 कोचेस होने चाहिए हमारे पास, जिनकी सोच में यूनिफॉर्मिटी हो, वो एक किस्म की कोचिंग फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हों, ताकि उनको हम रोल ऑन कर सकें, जूनियर सीनियर्स चेंज कर सकें उनको, ना कि सिर्फ हम रिजल्ट्स बेस के ऊपर देखें ना। अगर मैं अपने मियां मिठू वाली बात नहीं है, अभी हमने सिर्फ एक टूर्नामेंट खेला बेसिकली मेरी कोचिंग में, वो था नेशन कप का हम फाइनल खेले हैं। उससे पहले 3 नेशन कप खेले, हम 3री-4थी पोजीशन से ऊपर ही नहीं गए कभी। तो परफॉर्मेंस तो वहां पे है, रैंकिंग 18 से हम 13वीं के ऊपर आ चुके हुए थे, परफॉर्मेंस तो है। अब ये एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आई डोंट नो, शायद वक्त के साथ वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं, लेकिन अब मतलब कोचेस सब जानते हैं, जुनैद को भी जानते हैं, समीर को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, हम सब लोग इधर पाकिस्तान में ही आगे पीछे कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच में एक कंस्ट्रक्टिव यूनिफॉर्मिटी लेकर आएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ना कि हम सिर्फ बारी का इंतज़ार करते रहें, और उसके साथ फिर आगे चलकर बढ़ना होगा हमें। ये जो टीम है, दूसरी बात जो अभी समीर ने की ना, कि जब तक हम पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएंगे नहीं, कंपटीशन नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारे पास एलीट पूल ऑफ प्लेयर्स में कोई 40 खिलाड़ी नहीं होंगे, जहां पे हर खिलाड़ी को ये डर होगा अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा, तब जाके हम सही मानों में हाई परफॉर्मेंस जो एरिना है वहां पे कदम रखेंगे। अभी तक भी हम सही मानों में प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस जो हॉकी होनी चाहिए वहां पे नहीं पहुंच रहे, क्योंकि हमारे पास एलीट पूल ऑफ प्लेयर्स कम है, हमारे पास टास्क फोर्स में कोचेस की तादाद कम है जिनकी यूनिफॉर्मिटी अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी हो और वो उनका जो स्टाइल ऑफ कोचिंग एक जैसा हो। सो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि जब सलाह भाई आए हैं, हसन भाई आए हैं, समी भाई आए हैं, और वानी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस लोगों को लाकर कोई ऐसा मजबूत निज़ाम बनाया जाए जो कि आने वाले 4-5 सालों में पाकिस्तान हॉकी को वापस वहां पे ले जाए जहां पे हम सब उसको देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ओलंपियन ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन समीर हुसैन साहब, कराची स्टूडियो में आपने हमें ज्वाइन किया।